Hello students, a very good morning to all of you. Welcome in confidence classes myself रोहित गुप्ता। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी डीएफए की। आपको मैंने पहले ये मानकर चलना है कि सर आपका नॉन कॉमर्स है, आपका कॉमर्स बेस नहीं है, और इसी वजह से मैं आपको अपनी इन तमाम वीडियो में अकाउंट्स की ABCD समझा रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मैनुअल अकाउंटिंग कैसे करते हैं। एक बार आप मैनुअल अकाउंटिंग सीख जाएंगे तो फिर हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाकर कंप्यूटर पर आ जाएंगे, और कंप्यूटर पर अकाउंटिंग कैसे होती है वो समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ एंट्री कराई थी, आपके पास मेरा एक असाइनमेंट है, और आज की इस वीडियो में मैं उसी असाइनमेंट का आगे का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। और आज मैं आपसे बात करने चल रहा हूँ असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित गुप्ता। चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं। आपके पास असाइनमेंट का क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ें। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ मिस्टर आर्यन। तो ये आर्यन प्रोप्राइटर है। आप अगर कहीं पर प्रोप्राइटर को लिखना हो तो प्रोप्राइटर का नाम आर्यन नहीं लिखेंगे। आप अगर उसे क्रिएट करना चाहते तो उसे क्रिएट करेंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट के नाम से। कैपिटल अकाउंट प्रोप्राइटर को यानी मिस्टर आर्यन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो लीजिए, पहले ही ट्रांजेक्शन में ये प्रॉब्लम आपको दिखेगी। 1 अप्रैल को मिस्टर आर्यन हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। आर्यन ने 1 लाख रुपीज़ कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। पहले बताइए कौन कौन से अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। आपको सर एक इफेक्ट पड़ेगा कैश अकाउंट पे और दूसरा पड़ेगा आर्यन पर, लेकिन हम आर्यन थोड़ी लिखेंगे। आर्यन की जगह पर आर्यन को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से, तो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल अकाउंट पर। अब कैटेगराइज करें तो कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो कैश हो गया रियल अकाउंट, और कैपिटल ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। अब रूल के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट समझे, तो कैश रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। आप बिजनेस में कैश लगा रहे हो तो बिजनेस में कैश आएगी। जब आप बिजनेस में कैश लगा रहे हो, बिजनेस में कैश आएगी, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, इस रूल्स के तहत आप कैश को डेबिट कर दे। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, इस रूल्स की वजह से आप कैश को डेबिट कर देंगे। तो मैं कर रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट, इसको सोचिए, आर्यन को क्या करेंगे आप यानी मिस्टर आर्यन बिजनेस में कैश लगा रहे, तो आपके बिजनेस में आर्यन सोचिए कौन हो गया, गिवर। आपकी नज़र में आर्यन कौन हो गया, गिवर। और गिवर को क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गिवर को क्रेडिट करते हैं, तो आप गिवर यानी आर्यन को, जिसे आप कैपिटल अकाउंट के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और क्रिएट करने के लिए आप उसे इंडिकेट करते हैं 2 से, और 2 कहाँ लिखेंगे, अकाउंट के पहले। तो फाइनली ये स्टोरी आ गई कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डेट 1 अप्रैल और अमाउंट 1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 अप्रैल, अमाउंट 1 लाख। ये देखिए, पहले तो आप हेडिंग डाल दो, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ मिस्टर आर्यन, कॉलम खींच लीजिए, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब एंट्री प्लॉट करिए, 1 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री का अमाउंट 1 लाख, तो डेबिट के लिए 1 लाख डेबिट के कॉलम में, और क्रेडिट के लिए 1 लाख क्रेडिट के कॉलम में। नरेशन, बीइंग न्यू बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग न्यू बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 3 अप्रैल। पहले ट्रांजेक्शन पढ़ ले क्या है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अतुल एंड सन्स। 20,000 रुपीज़ का गुड्स आप अतुल एंड सन्स से परचेज कर रहे हो। कौन कौन से अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, एक परचेज अकाउंट पे जो कि आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, और दूसरा अतुल एंड सन्स के नाम पर एक अकाउंट खोलेंगे आप, जो कि आपका पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। नॉमिनल अकाउंट के रूल की वजह से एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, परचेज एक्सपेंसेस होता है एक तरह का, डेबिट करिए। अतुल पर्सनल अकाउंट का रूल चलाइए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आप अतुल से गुड्स परचेज करें, अतुल क्रेडिट हो जाएगा।
क्योंकि ये गिवर है, तो टू अतुल अकाउंट, टू अतुल एंड सन्स। एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल एंड सन्स, डेट 3 अप्रैल, अमाउंट 20,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल एंड सन्स, ये रही आपकी फेयर प्रेजेंटेशन। 3 अप्रैल, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल, अमाउंट 20,000, डेबिट के लिए डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के लिए क्रेडिट के कॉलम में। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल ऑन क्रेडिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 अप्रैल, पढ़िए पहले ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मुकेश, आप मुकेश से माल खरीद रहे हो लेकिन कैश पर। और याद करिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो किसी पार्टी के साथ लेकिन कैश बेसिस पे, तो फिर पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे। फिर आपके इस अकाउंट में क्या क्या इफेक्ट आएगा, एक परचेज अकाउंट पे और दूसरा कैश पे। मुकेश का नाम भूल जाइए क्योंकि मुकेश से परचेजिंग कैश बेसिस पे हो रही है। तो एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 10,000, डेट 5 अप्रैल। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये रहा आपका 5 अप्रैल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 10,000, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। नेक्स्ट 7 अप्रैल, ट्रांजेक्शन पढ़िए। परचेज पोस्टेज स्टैम्प ₹25, आप 25 रुपीज़ का पोस्टेज स्टैम्प खरीद रहे हो। पोस्टेज समझते हैं, आपका पोस्ट ऑफिस में यूज होने वाला पोस्टेज स्टैम्प यानी डाक टिकट, डाक टिकट। तो ये एक एक्सपेंसेस है, तो पोस्टेज के नाम पे या पोस्टेज स्टैम्प के नाम पे एक अकाउंट खुलेगा और दूसरा पोस्टेज स्टैम्प परचेज कर रहे तो आपके पास से कैश जाएगी, एक अकाउंट इफेक्ट कर जाएगा कैश अकाउंट। पोस्टेज स्टैम्प या पोस्टेज अकाउंट ये आपका एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, और कैश ये तो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल चलाइए पोस्टेज के लिए, तो आप कहते हो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो पोस्टेज एक तरह का एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है, इससे डेबिट करिए। और कैश रियल अकाउंट का रूल चलाइए इसके ऊपर, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो आप पोस्टेज खरीदोगे तो कैश आपके पास से जाएगी, जाने वाली चीज़ों को क्रेडिट करते हैं, इससे कैश को क्रेडिट कर दीजिए। यानी आपकी एंट्री क्या बन गई, पोस्टेज या पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 25 रुपीज़, डेट 7 अप्रैल। ये देखिए 7 अप्रैल को मैंने लिखा पोस्टेज या पोस्टेज स्टैम्प, जो भी लिखना चाहे आप लिख लें, डेबिट टू कैश अकाउंट 25 रुपीज़। नरेशन बीइंग पोस्टेज परचेज इन कैश, ठीक है। 7 अप्रैल के बाद अगला ट्रांजेक्शन ये आपको मिलेगा किस डेट पर, देखिए इट इज़ 9 अप्रैल। क्या ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अनिल, आप अनिल को 30,000 रुपीज़ का गुड्स सेल कर रहे हो। कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक अनिल पे और दूसरा सेल्स पे। जनरेटरी बनेगी आपकी अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। 9 अप्रैल, अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 30,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल ऑन क्रेडिट। 9 अप्रैल के बाद देखिए अगला ट्रांजेक्शन किस डेट को है, दैट विल बी 11 अप्रैल। सोल्ड गुड्स ऑन कैश टू मिस्टर दिनेश, आप दिनेश को माल बेच रहे हो लेकिन ध्यान से देखिए माल आपने बेचा है कैश पे। तो फिर वही बात कि अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो किसी पार्टी के साथ लेकिन कैश बेसिस पे, तो फिर पार्टी का नाम नहीं आएगा, भूल जाइए मिस्टर दिनेश को। कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक इफेक्ट पड़ेगा कैश पे और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा सेल्स पे। और आपकी एंट्री बन जाएगी गुड्स सोल्ड कर रहे हैं कैश पे यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 5,000, डेट 11 अप्रैल। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 5,000, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। 11 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए किस डेट को दिख रहा है, दैट विल बी ऑन 13 अप्रैल। क्या ट्रांजेक्शन है,
कैश पेड फॉर कन्वेंस, कन्वेंस मतलब आने जाने का खर्चा। तो कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? आपको सर एक्सपेंसेस के नाम पर अकाउंट खोले जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस है उसके नाम से एक अकाउंट खोल लीजिए। तो हमने खोल दिया कन्वेंस के नाम पे एक अकाउंट, ये कन्वेंस खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। और दूसरा, आप कन्वेंस के नाम पे 10 रुपये खर्चा कर रहे हो तो ये कैश अकाउंट पर इफेक्ट कर जाएगा। दूसरा इफेक्ट आएगा कैश पे, दैट इज रियल अकाउंट। अब रूल चलाइए, कन्वेंस नॉमिनल अकाउंट का रूल से चलाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट, तो कन्वेंस एक्सपेंसेस है इससे इसको डेबिट करिए। और कैश रियल अकाउंट का रूल चलाएगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो आप कन्वेंस के नाम पे पैसे खर्चा कर रहे हो, कैश आपके पास से जाएगी, इससे कैश को क्रेडिट करिए। यानी एंट्री क्या बन गई? कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 10 रुपया, डेट 13 अप्रैल। तो फेयर में देखिए 13 अप्रैल को मैंने लिखा कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 10 रुपीज़, बीइंग कन्वेंस पेड बाय कैश। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट 13 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए भी होगा। ये ट्रांजेक्शन है आपका 15 अप्रैल को। इस बार आप कुली एंड कार्टेज के नाम पे 10 रुपये खर्चा कर रहे हो, तो सेम ट्रीटमेंट होगा, बस खर्चे का नाम बदल गया। यानी आपकी एंट्री हो जाएगी कुली एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कुली एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15 अप्रैल, कुली एंड कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10 रुपीज़, 15 अप्रैल डेट, नरेशन बीइंग कुली एंड कार्टेज पेड बाय कैश। आगे बढ़े 17 अप्रैल, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की डेट 17 अप्रैल, परचेज अ मोटर कार फॉर कैश फॉर ऑफिस पर्पस या ऑफिस यूज। आप ऑफिस पर्पस से, पर्सनल पर्पस से नहीं, ऑफिस पर्पस से एक मोटर कार खरीद रहे हो, तो एक अकाउंट इफेक्ट करेगा मोटर कार या मोटर अकाउंट, और दूसरा आप जब कार खरीदोगे तो आपके पास से कैश जाएगी, तो दूसरा इफेक्ट करेगा कैश अकाउंट। कार ये भी आपका एसेट्स है, रियल अकाउंट, और कैश ये भी आपकी एक एसेट्स है, रियल अकाउंट। यानी इस बार दोनों अकाउंट जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है दोनों रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल्स कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो जब आप कार खरीदोगे तो कार आपके पास आएगी, डेबिट करिए, कैश आपके पास से जाएगा, क्रेडिट करिए। यानी एंट्री क्या बनी? मोटर कार अकाउंट डेबिट या मोटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट 40,000, डेट 17 अप्रैल। तो ये देखिए फेयर में मैंने लिखा 17 अप्रैल को मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 40,000, बीइंग मोटर कार परचेज इन कैश। 17 अप्रैल के बाद आपका अगला ट्रांजेक्शन 19 अप्रैल। पढ़िए क्या कह रहा है कहानी। 19 अप्रैल, बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। इस बार आप ऑफिस फर्नीचर खरीद रहे हो लेकिन उधार, और किससे खरीद रहे हो? अजय से। तो दो अकाउंट में फर्क पड़ेगा, एक तो अजय के नाम पर अकाउंट खोलना पड़ेगा, अजय के अकाउंट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो अजय अकाउंट। और दूसरा आपने खरीदा है फर्नीचर या कह लीजिए ऑफिस फर्नीचर, तो ऑफिस फर्नीचर या फर्नीचर के नाम पर एक अकाउंट खुल जाएगा। तो इस तरह से दो अकाउंट पर इफेक्ट पड़ा, एक फर्नीचर और दूसरा अजय। अजय ये तो हो गया पर्सनल, और फर्नीचर ये हो गया रियल। अब इनके रूल चलाइए, पहले पर्सनल का रूल चला लें। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स, सॉरी पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम अजय से फर्नीचर खरीद रहे हैं, अजय गिवर, और गिवर को करते हैं क्रेडिट, अजय को कर दीजिए क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल चलाइए। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, फर्नीचर आपके पास आएगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, इस रूल्स की वजह से इसको डेबिट कर दीजिए। इस तरह से दो अकाउंट पर फर्क पड़ा, एक फर्नीचर अकाउंट पर जो कि डेबिट होगा, और दूसरा अजय के अकाउंट पर जो कि क्रेडिट होगा। अच्छा, जब आप फेयर लिखते हो तो आप पहले डेबिट लिखते हो फिर क्रेडिट। तो डेबिट पहले पढ़िए और बोलिए ऑफिस फर्नीचर डेबिट, और फिर बोलिए क्रेडिट का नाम, दैट इज टू अजय। ऑफिस फर्नीचर या कह लीजिए फर्नीचर डेबिट टू अजय, अमाउंट 1200, डेट 19 अप्रैल। ये देखिए फेयर प्रेजेंटेशन, मैंने लिखा 19 अप्रैल को ऑफिस फर्नीचर या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, अमाउंट 1200, बीइंग ऑफिस फर्नीचर परचेज फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट। चलिए
19 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 21 अप्रैल, कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट ₹200। आप ऑफिस का रेंट पे कर रहे हो कैश में, ₹200 रेंट पे कर रहे हैं। कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? एक रेंट अकाउंट पे और दूसरा कैश अकाउंट पे। रेंट आपका नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस दैट विल बी डेबिट, तो आप कहोगे सर रेंट अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट, और आप कैश दे रहे हो, कैश आपके पास से जाएगी, सो दैट विल बी क्रेडिट, यानी आपकी एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 200, डेट 21 अप्रैल। ये देखिए 21 अप्रैल मैंने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 200, बीइंग ऑफिस रेंट पेड बाय कैश। चलिए 21 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए, दैट विल बी ऑन 23 अप्रैल, रिसीव 10,000 फ्रॉम अनिल इन कैश। आपको अनिल से 10,000 रुपीज़ कैश मिल रहे हैं। कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? एक कैश पे और दूसरा अनिल पे, और एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल, कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल। 23 अप्रैल, अमाउंट 10,000, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अनिल, है ना। अब चीज़ें देखिए आसान हो रही है, क्योंकि आप वही चीज़ बार बार देख लो, इससे मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ। वही चीज़ बार बार आ रही तो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, सेम थिंग्स बार बार एक्सप्लेन होंगी। इससे जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए, उसको मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। 24 अप्रैल, कैश पेड फॉर वेजेस टू वर्कर ₹900। आप किसी वर्कर को 900 रुपीज़ का वेजेस पे कर रहे हो। याद रखिए जब आप कोई एक्सपेंसेस करते हो तो एक्सपेंसेस किसको दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उस पार्टी का नाम मत लिखिएगा। आप वर्कर को वेजेस दे रहे तो वर्कर से कोई मतलब नहीं है, आप वर्कर का नाम मत लिखिएगा, आप वर्कर वर्ड ही मत लिखिएगा। आप लिखोगे कौन कौन से अकाउंट में इफेक्ट पड़ा, तो आपको सर एक्सपेंसेस के नाम से अकाउंट खोलिए, यानी वेजेस दे रहे हैं तो वेजेस के नाम से अकाउंट खुलेगा, वर्कर के नाम से नहीं। राम को सैलरी दिया तो एंट्री आपकी होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राम का नाम नहीं आएगा। अगर आप कोई एक्सपेंसेस करते हो तो एक्सपेंसेस का नाम लिखा जाएगा। एक्सपेंसेस किसको कर रहे हैं आप, रिपेयरिंग या सैलरी, वेजेस किसको दे रहे हैं आप, इससे मतलब नहीं होता। एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे, एक्सपेंसेस किसको दे रहे हैं उस पार्टी से मतलब नहीं होता। तो आप वेजेस दे रहे हो वर्कर को, वर्कर को भूल जाइए, वेजेस के अकाउंट खोलिए। अच्छा हाँ, दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट करेगा? आप वेजेस दोगे तो आपके पास से कैश जाएगी, तो दूसरा अकाउंट इफेक्ट करेगा कैश। ठीक है, कैटेगराइज करें तो वेजेस हो गया नॉमिनल अकाउंट, कैश हो गया आपका रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, एक्सपेंसेस विल बी डेबिट, तो वेजेस एक तरह का एक्सपेंसेस है, डेबिट करिए। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल्स, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो जब आप वेजेस दोगे तो आपके पास से कैश जाएगी, इससे कैश को क्रेडिट करिए, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, क्रेडिट वाज गोज आउट, इससे कैश को क्रेडिट करिए। एंट्री क्या बन गई, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 900, डेट 24 अप्रैल। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 900, नरेशन बीइंग वेजेस पेड बाय कैश। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 27 अप्रैल। यहाँ पर एक नई चीज नोटिस करिए, 27 अप्रैल को लिखा रिसीव ₹15,000 फ्रॉम अनिल बाय चेक। जहाँ भी चेक वर्ड यूज हो, आप अनिल से चेक रिसीव कर रहे हो, कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा पहले बताइए आपको। सर एक अकाउंट अनिल पर इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा चेक अकाउंट पे, लेकिन चेक अकाउंट मत लिखिएगा। जहाँ भी चेक वर्ड है वहाँ पर आप बैंक अकाउंट लिखेंगे, ये बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट कर देगा चेक को। तो कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ा, अनिल पे और बैंक पे। अनिल पे और चेक पे चेक नहीं लिखेंगे, चेक की जगह हम लोग याद रखिएगा हमेशा बैंक लिखेंगे। तो अनिल पे फर्क पड़ा, बैंक पे फर्क पड़ा। चलिए एंट्री क्या होगी, आप अनिल से चेक रिसीव कर रहे हो, अनिल गिवर है तो अनिल को करिए क्रेडिट, और चेक रिसीव कर रहे हैं, चेक आपके पास आएगी, चेक विल बी डेबिट, लेकिन चेक की जगह बैंक लिख दोगे, सो बैंक विल बी डेबिट। यानी आपकी एंट्री क्या बनेगी, पहले डेबिट पढ़िए फिर क्रेडिट, तो हिसाब से बोलेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, अमाउंट 15,000, डेट 27 अप्रैल। बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, 27 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, अमाउंट 15,000, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम अनिल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 27 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल, पढ़िए क्या लिखा है,
डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹500। आप बैंक में 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हो, कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? एक बैंक पे और दूसरा कैश पे। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट, और कैश रियल अकाउंट। आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हो, यानी बैंक हो गया रिसीवर, और रिसीवर को पर्सनल अकाउंट के रूल की वजह से डेबिट कर दीजिए। कैश रियल अकाउंट का रूल से लाएगा। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जब बैंक में कैश जमा करोगे तो कैश आपके पास से जाएगी, इससे कैश को क्रेडिट कर दीजिए। यानी आपकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 500, डेट 29 अप्रैल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 29 अप्रैल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और अब लास्ट 30 अप्रैल। पढ़िए फिर से, देखिए यहाँ पर एक चेक वर्ड आया, और चेक की जगह आप क्या लिख देंगे? बैंक। पेड टू अतुल बाई चेक। आप अतुल को चेक से पेमेंट कर रहे हो, कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? एक अतुल पे, एक चेक पे, लेकिन चेक की जगह आप लिखेंगे बैंक। ठीक है, अतुल को आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, अतुल रिसीवर हो गया, रिसीवर को आप कर दोगे डेबिट, पर्सनल अकाउंट का रूल, और बैंक को आप कर दोगे क्रेडिट। आपके पास से चेक जारी है, चेक को क्रेडिट कर दें। अतुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 8000, डेट 30 अप्रैल। अतुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8000, बीइंग अमाउंट पेड बाई चेक टू अतुल, बीइंग अमाउंट पेड टू अतुल बाई चेक। खत्म कहानी। टोटल कर दीजिए, दोनों साइड का टोटल करके देख लीजिए, आपका आ रहा है 2,40,845, 2,40,845। ठीक है, तो ये था बच्चा आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो क्लियर। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।